अस्सलाम वालेकुम जी, हमारे लिए आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मासूम 10 साल की नईमा बच्ची अपनी जान कभी भी नहीं ले सकती। वो तो बहुत खुश थी। बच्ची की टीचर के बाद उसकी दोस्त का बयान भी जो है वो बड़ा वाज़ेह है, बड़ा क्लियर है। स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में नईमा की मौत के बाद क्या बात होती रही, क्या कोई यकीन कर पा रहा है कि वो बच्ची अपनी जान खुद दे सकती है? टीचर्स ने तस्वीरें आखिर क्यों डिलीट की? क्या प्रेशर है, कहाँ से प्रेशर है, कौन एकदम से आ गया जो सारे के सारे मामले को छुपाने की कोशिश कर रहा है? अंकल के कपड़े गीले थे। वॉशरूम के बाहर मौजूद जो शख्स है उस पर शक की सुई घूमते ही तफ्तीश का रुख एकदम से तब्दील हो चुका है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर वालिद का शदीद गुस्सा। रिपोर्ट जो उन्होंने आई है उसको जिस तरह से हम नहीं मान रहे, उनकी जानिब से भी मानने से साफ इनकार कर दिया गया है। सबूत मिटाने का संगीन इल्ज़ाम उनकी जानिब से लगा दिया गया है। कपड़े लटकाने वाली मामूली सी रस्सी और ख़ुदकुशी का ड्रामा, वालिद के वो कड़क सवालात जिनका जवाब पुलिस के पास नहीं है। किसकी ईमा पर, किसके कहने पर ये सारे के सारे मामले को छुपाया जा रहा है, ढका जा रहा है? कि अब हर मामले को इसी तरह से छुपाया जाएगा, हर मामले पर इसी तरह से पर्दा डाला जाएगा? क्या हो गया है हमारे माशरे को, क्या हो गया है पुलिस को? वालिदैन कह रहे हैं हमारी बच्ची जान नहीं दे सकती है। कौन सी रिपोर्ट्स आ रही हैं, क्या चीज़ें हो रही हैं? लोग सवाल कर रहे हैं और लोगों को चुप कराना आपको पता आसान कहाँ है। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, आपकी सपोर्ट के बगैर हम बिल्कुल भी नहीं चल सकते। आपने वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है। इचरा लाहौर ट्यूशन सेंटर की वॉशरूम में एक मासूम सी 10 साल की बच्ची, उसको अब मैं क्या कहूँ, उसको जिस तरह से मारा गया है, जो लॉजिक दी गई है, जो रीज़न्स पेश की गई हैं, एक 10 साल की बच्ची एक खुड्डे जैसे बाथरूम में किस तरह से अपनी जान दे सकती है? मतलब सही किसी ने कमेंट लिखा था कि क्या लोटस हिल टक के उसने अपनी जान दे दी है? मतलब आप लोग मजाक कर रहे हैं। एक बच्ची का कत्ल हो गया है, एक बच्ची की ज़िंदगी चली गई है और यहाँ पे अजीबोगरीब बातें की जा रही हैं कि बच्ची ने अपनी जान खुद ली है। तो किस चीज़ से ली है, इस बात के सबूत क्यों नहीं पेश कर रहे? नईमा के कत्ल के बाद उसके स्कूल व्हाट्सएप ग्रुप में अहम तरीन इंकशाफात हुए। स्कूल में छुट्टियाँ थीं लेकिन ग्रुप एक्टिव है और जो नईमा की टीचर हैं और क्लास फेलोज़ ने ये मानने से साफ इनकार कर दिया है कि बच्ची ने अपनी जान खुद ली है या वो जान ले सकती है। टीचर ने नईमा की एक तस्वीर शेयर की जो बाद में डिलीट कर दी गई। क्यों डिलीट की गई, ये बड़ी अजीब सी बात है। क्लास टीचर ने कहा कि नईमा क्यों ऐसा करेगी, वो तो बहुत लाइक और खुश थी और उसे कोई ज़िंदगी में मसला भी नहीं था। जब ये सारी बातें हैं तो फिर बच्ची की जो बहन है, छोटी बहन, उसको किसने कहा कि ये कहानी सुनाई पुलिस को कि मेरी बहन ने 2 साल पहले, इतनी छोटी बच्ची को याद है कि 2 साल पहले बच्ची ने अपनी जान लेने की कोशिश की थी? कितनी अजीब सी बकवास है यार। इचरा का ये ट्यूशन सेंटर एक ऐसा घर है जहाँ 2 बच्चियाँ मोहल्ले के बच्चों को पढ़ाया करती हैं। बड़ा आम सा नॉर्मल सा घर। लोग अंधे एतबार के साथ बच्चे भेजते हैं, आपको पता है हर जगह जैसे मोहल्लों में भेजे जाते हैं। लेकिन उस दिन जब मकतूला बच्ची वॉशरूम जाती है और काफ़ी देर वापस नहीं आती, उसकी छोटी बहन देखने नीचे आती, दरवाज़ा बंद था। आवाज़ देने पर जब कोई जवाब ना आया तो टीचर और दूसरी बहन ने मिलकर थोड़ा सा दरवाजे को पुश किया। बच्ची की लाश अंदर एक साइड पे गिरी हुई थी। यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि वॉशरूम इतना छोटा है, बग़ैर दरवाज़ा बंद किए कोई अंदर जा ही नहीं सकता। और अगर बच्ची नहीं जा सकती थी, वो कुंडी नहीं लगा सकती थी, तो अक्सर मैंने भी बच्चों को देखा है कि बच्चे अपने साथ अपने बहन भाइयों को किसी को ले जाते हैं कि तुम दरवाजे के बाहर खड़े रहो, मैंने अंदर जाना है, यूज़ करना है। अगर बच्ची दरवाजे के आगे गिरी हुई थी तो क्या ये मुमकिन है कि कोई बाहर से उसे इस पोजीशन में छोड़कर दरवाज़ा बंद करके चला गया? वालिद का साफ कहना है कि उनकी बेटी कभी भी अपनी जान नहीं ले सकती। एक रात पहले ही वो पिज़्ज़ा खाकर बड़ी खुशी खुशी हंसती खेलती हुई सोई है, तो अचानक ट्यूशन सेंटर जाके वो ऐसा कदम क्यों उठाएगी? बड़ी अजीब सी बात है, हम भी यही सवाल कर रहे हैं। अब आते हैं इस केस के सबसे सनसनीखेज़ और नए इंकशाफ की तरफ। मकतूला की छोटी बहन ने जो ऐसा ऐसा इस शदीद सदमे से अब बाहर आ रही है, चीज़ें जो है वो रिकॉल कर रही है। अब एक ऐसा बयान दिया जैसे सबके होश उड़ा दिए। बच्ची के मुताबिक जब वो वॉशरूम के पास पहुंची तो वहाँ मौजूद अंकल के कपड़े गीले थे, जिससे वो अभी भी वॉशरूम से ऐसे लग रहा था कि निकले हों। अब सवाल ये पैदा होता है, अगर बच्ची अंदर मौजूद थी तो अंकल के कपड़े गीले कैसे हो सकते हैं? वो वहाँ पे क्या कर रहे थे? अगर कोई अंदर मौजूद होगा तो बाहर बंदा क्यों खड़ा होगा? बंदा खड़ा हुआ था तो कौन किसको कहाँ पे कैसे बचाने की कोशिश कर रहा है? मकतूला के वालिद ने इल्ज़ाम लगाया कि अंकल ने जानबूझकर वक्त ज़ाया किया। जब बच्ची वॉशरूम में तड़प रही थी या बेहोश थी तो उसे खुद अस्पताल ले जाने की बजाय बच्ची को बाहर लाकर लिटाया गया। वालिद को फ़ोन किया गया, उनके आने का इंतज़ार किया गया। वालिद का कहना है मेरी बच्ची का कीमती वक्त ज़ाया किया गया, अगर उसे फ़ौरी अस्पताल पहुँचाया जाता तो मेरी मासूम बच्ची की जान शायद बच सकती थी।
इस केस में क्राइम सीन का जो हाल किया गया वो सबके सामने है। वॉशिंग मशीन आगे रख दी गई है, रिपोर्टर्स वहाँ झांक रहे थे, जिससे तमाम जो अहम शवाहिद हैं और एविडेंसेस जो हैं डिस्टर्ब हो गए हैं। वालिद का कहना है कि वॉशरूम की कुंडी जो है वो इतनी ऊंची है कि बच्ची का हाथ तो वहाँ पर पहुँच ही नहीं सकता, और कपड़े लटकाने वाली एक मामूली सी रस्सी बच्ची उससे कैसे ख़ुदकुशी कर सकती है, मतलब लॉजिकल बात ही नहीं है ये। तो यही वजह है वालिद ने इस मशकूक पोस्टमार्टम रिपोर्ट को मानने से साफ इनकार कर दिया है, क्योंकि डॉक्टर्स ने गले पर रस्सी के फंदे के निशानात की तस्दीक की है। तो ये कहाँ पे है कि बच्ची ने खुद लगाया है। ठीक है, आपके ख्याल में इस मासूम बच्ची की जो मौत है इसके पीछे असल क्या कहानी हो सकती है, क्या हो सकता है, क्या मामला हो सकता है, किसको फ़ायदा था इस बच्ची को कत्ल करके, और जो बचा रहे हैं उनको क्या फ़ायदा मिल रहा है बच्ची को इस तरह से ये इल्ज़ाम लगा के कि उसने ख़ुद अपनी जान ली है। तो क्या मामला है, कुछ समझ आती है तो अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा इस हवाले से। मैं तो फिर आपको कहूँगी कि मेरे पास तो इतनी अकल शऊर नहीं है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही जो ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी तो अकल पर पर्दा पड़ चुका है कि 10 साल की बच्ची बाथरूम में जाती है और वो अपनी जान खुद ले लेती है, रस्सी से मैंने पकड़ के अपनी गर्दन को अगर ऐसे मैं करूँ तो आपको लगता है ऐसा हो सकता है? ये क्यों गुमराह किया जा रहा है, क्यों इस केस को बंद करने की कहानियाँ सुनाई जा रही हैं? कौन अब इसके पीछे इतना पावरफुल आ गया कि उसको बचाने के लिए गेम डाली जा रही है, या अब हर एक को बचाने के लिए जिसके पास नोट होते हैं वो गेमें डाली जाती हैं? क्या राय है, अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। लाने के बाद